बिल्कुल। ये बात है। तो आपके कहने का मतलब चूंकि कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को नहीं उठा रही है, इसलिए उस स्पेस को भरने के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां आ रही। पर राजेश ठाकर जी, क्या ये इतना आसान सा सवाल है? ये क्या ये इतनी आसान सी बात है कि जो ओवैसी साहब 182 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आवाज उठाएंगे, क्या आवाज नहीं उठाएंगे? लेकिन नेशनल लेवल पर उनकी इमेज एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ साइज होती है। ऐसा पेश किया जाता है जैसे कि मुसलमानों के सबसे बड़े नुमाइंदगी वही करते हैं। तो गुजरात में उनके आने का मतलब क्या है? क्या वो, क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की मदद करते हैं या बीजेपी की मदद करने के लिए आ रहे हैं? उसका एक रीजन ये है कि अगर ओवैसी की एंट्री गुजरात में नहीं होती, और दर्शन भाई जो बात बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 90 के दशक के बाद जो धार्मिक ध्रुवीकरण पर पूरी राजनीति गई गुजरात की, उसके प्रेशर में जितना मुखर होके मुस्लिम के मुद्दे पर बोलना चाहिए उतना मुखर होके वो नहीं बोल रही है। लेकिन आप ओवैसी अगर नहीं आते तो अभी क्या मुस्लिम वोट्स है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते? नहीं मिलते। इसीलिए बोला जाता है कि ओवैसी के आने से जो मुस्लिम वोट डाइवर्ट होते हैं कांग्रेस में से, वो सीधे सीधा नतीजे में ये होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होता है। और ओवैसी साहब भी जो 14 सीट है जिसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारी सीट ऐसी है कि जहां 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट्स है, वहीं पर उनकी नुमाइंदगी है। आप वैसे देखो, जैसे बताया आपने कि 10% मुस्लिम वोट्स है गुजरात के अंदर, तो वो इतने सारे जो मुस्लिम एरियाज है उसमें भी जाकर वो अपना जो नामांकन है वो कर सकते थे और सभी जगह से मुस्लिमों के लिए आवाज उठा सकते थे। लेकिन वो ऐसी सीट को पसंद करते हैं जो उनके साबिर काबली वाला है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जमालपुर और खाड़िया जो सीट है वो छिपा कम्युनिटी की सीट है। 2012 में कांग्रेस ने ये गलती कर दी कि पठान को जो है वो सीट दे दी और साबिर काबली वाला जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए कांग्रेस को छोड़ के। उससे क्या हुआ कि 30,000 वोट छिपा कम्युनिटी का साबिर काबली वालों को मिल गया और उससे वो जमालपुर और खाड़िया वाली सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के भूषण भट्ट ने जीत ली। 2017 में गलती जो है कांग्रेस ने सुधार ली और इमरान खेड़ा वाला जो छिपा कम्युनिटी से आता है उनको टिकट दे दिया, तो वो जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास से सीधी कांग्रेस के पास आ गई। और वही जो साबिर काबली वाला है उनको ओवैसी ने अभी अध्यक्ष बनाया हुआ है। दूसरी स्थिति आप देखें तो इस बार का जो चुनाव है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक बात समझ गई है कि ओवैसी को वोट देने से वो सीट निकल नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट जीत के ले जा रही है। तो इस बार जो जुहापुरा एरिया है विजलपुर का, उसमें जब ओवैसी की एंट्री हुई तो काले झंडे दिखाए गए। दानी लिमड़ा में जब उनकी सभा हुई तो वो सभा नहीं होने दी लोगों ने और वहां से उनका बॉयकॉट किया। जमालपुर के अंदर भी जब कल उनकी सभा थी तो कुछ युवाओं ने उसमें उनके विरोध में प्रदर्शन किया। और कांग्रेस ने जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विपक्ष के नेता शहजाद को बनाया है, उसका डील ही ये कांग्रेस के साथ ये था कि मुझे अगर आप यहाँ ऑपोजिशन का लीडर बना देते हो तो मैं ओवैसी की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। और मोटे मोटे तौर पर अहमदाबाद सिटी के अंदर ये हो रहा है। जो आप बता रहे हो कभी परसेंटेज वाइज देखो तो कांग्रेस 6 सीट दे रही है मुसलमान को, इसमें से 3 जीत के आ रहे हैं। आपने जो 90 के दशक के पहले बताया तो ज्यादा सीट दे रहे थे, ज्यादा सीट आ रही थी। लेकिन कांग्रेस अब धीरे धीरे वो मुस्लिम वाली पार्टी है उसके टैक्स से बचने के लिए अब ऐसी सीट पर ही अपने कैंडिडेट दे। इस वक्त भी 7 सीट ही उन्होंने मुसलमान को दी है, जबकि ओवैसी ने आपने बताया कि 14, उसमें तो 2 सीट आप छोड़ दो। जो दानी लिमड़ा की सीट है उसमें एक दलित को दिया है। बाकी उन्होंने जो है जमालपुर, खाड़िया, दरियापुर, दानी लिमड़ा, सिद्धपुर, भूज, मांडवी, जो सूरत ईस्ट की बात हुई, जो लिंबायत की बात हुई, वो सारी ऐसी सीट्स है कि जहां पर ओवैसी को अगर 10,000, 5,000, 7,000 वोट भी मिलते हैं, क्योंकि मैं ये जो सीट दिखा रहा हूं वो मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं उनका मार्जिन भी 7,000, 8,000 या 10,000 के आसपास का ही है। तो ओवैसी जो भी वोट ले जाते हैं तो वो वोट है वो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। दूसरी चीज ये है कि ओवैसी के आने से भारतीय जनता पार्टी को दूसरा ये फायदा होता है कि ओवैसी बिल्कुल फ्री हैंड अपने जो डायलॉग्स है वो वहां पर करते हैं और उससे धार्मिक ध्रुवीकरण करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो कांग्रेस अभी डिफेंसिव खेल रही है वो न हिंदू कार्ड खेल रही है न मुस्लिम कार्ड खेल रही है, लेकिन ओवैसी आकर एक ऐसी बात बोल देंगे यहाँ पर
कि जिससे सीधा भारतीय जनता पार्टी है वो इस बॉल को बाउंड्री के बाहर डाल देगी और पूरा जो वातावरण है उसको हिंदू और मुसलमान के बीच में खड़ा कर देगी। तो ये एक रोल है वो भी ओवैसी कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ओवैसी जीतने के लिए कम आते हैं, मुस्लिमों की जो है वो झंडा बरदारी नहीं करते, मुस्लिमों का हित उसके मन में नहीं है। वो जो भी करते हैं वो स्ट्रेटेजिकल, अगर उनकी इच्छा हो सकता है कि वो अपना जो ग्राउंड है वो बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना चाहते हैं, लेकिन अमूमन रिजल्ट ये बताते हैं कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो ये जो अनुमान है वो बना रहता है कि ओवैसी आते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी ही उनको यहाँ पर या दूसरे जो भी स्टेट है वहां पर ले आती है। आपका 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 जो एनालिसिस है उसमें गंभीर आरोप है कि दरअसल ओवैसी जब गुजरात में आते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी और उनके स्टेटमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पोलराइज करने का मौका मिलता है और वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हिंदू पोलराइज हो सके। ये आपका बड़ा गंभीर आरोप है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।